Java Basic Inside, we learn about session number 5. We already completed for introduction to Java, create the simple Java application, that means program, as well as structure of the Java program already completed. Let us start for 7.4. Data types, Java as well as variable. Let us start for, first of all, revise it. Java platform independent. We already learn about Java source. What is the extent of Java source? Very good. Dot Java. We already revise it. Fast forward within 5 minutes. Java compiler. What is the extension of Java compiler? Dot C. Bytecode. What is the extension of bytecode? Dot class. And dot class file, that means bytecode, that is supported for Linux as well as Windows and Mac OS also. We already completed this program also. Here green font is indicated for comment. Different types of the comment symbol available here. Here also same, but here also different. How many types of the comment available? 3 types. We already completed it. Program name and class name must be same, that is a case sensitive, uppercase as well as lowercase, both are same. When you completed your full program, आप प्रोग्राम टाइप करके कंप्लीट करोगे, इसके बाद इसको कंपाइल करना है. कंपाइल करने के लिए कौन से मेनू का यूज करके हम? टूल्स का. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. व्हेन यू आर compile it, first of all indicate is exit code 0. That means your Java program is right, your program inside no syntax error, and then you can see the output. और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमने ये 2 लाइन लिखा है, system.out.println, but both are different here, and ln and println. I hope so you are remember it. Session number 2, इसका हमने थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं. बट बी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम नेम एंड क्लास नेम बोथ आर सेम. सेकंड प्रोग्राम में इंटरेस्ट वाला किया था. आई होप सो यू आर आल्सो रिमेंबर इट. मेन इंपॉर्टेंट इज डबल. जैसे यहाँ पे डबल लिखा है, ब्लू कलर के जो वर्ड्स है जैसे लाइक पब्लिक, उसको बोला जाता है कीवर्ड. कीवर्ड मींस रिजर्व वर्ड. उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे जावा के इंस्टेंस माइक्रो सिस्टम ने ये वर्ड है रिजर्व रखा है. Right, here also same interest and interest.java, that is important for basic program inside the Java. Java primary data types. I hope so you are remember all the data types. मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको रिवाइज करवाने की ट्राई कर रहा हूँ. यहाँ पे रिवर्स में मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा. जैसे बुलियन, उसके डेटा टाइप्स कितना है? वेरी गुड. 1 बाइट. हाउ मेनी बिट इक्वल टू 1 बाइट? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट. देन कैर जो यूनिकोड में होता है, इसके साइज में 16 बिट इंपॉर्टेंट है. कितने बिट? 16 बिट. राइट. तो यहाँ पे देखिए यू के साथ जॉइंट है और ये क्लैरिफाई एज वेल एज बाइट दिख रहा है आपको. बाइट भाई ये जो 4 है ना, आप रेफरेंस बुक रिफर करोगे, इसमें बाइट की साइज है 1 बाइट. आप बोलो सर यूनिकोड का, तो यू नो वैल्यूबल. कैरेक्टर का भी एक्चुअली क्या होता है? 2 बाइट. शॉर्ट का 2 बाइट. इंटीजर वेरी गुड 4 बाइट एंड लॉन्ग 8 बाइट. अब देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव बोथ आर वैलिड. साइज के हिसाब से जैसे मैथ्स के अंदर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? 0, पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव -1. ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करके यहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो. उसके बाद लास्ट में फ्लॉट एंड डबल. फ्लॉट की साइज 4 एंड डबल की 8. आई होप सो यू आर रिमेंबर. दैट इज इंपॉर्टेंट हियर आल्सो. बुलियन का आंसर ट्रू एंड फॉल्स आता है, बट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? फॉल्स. रिमेनिंग ये 4 का 0 0 0, जिसमें पॉइंटिंग अलाउड मींस पॉइंट अलाउड नहीं है. पर फ्लॉट एंड डबल उसके अंदर कंपलसरी क्या होना चाहिए? पॉइंट ही होगा. इसके लिए देखो इसके डिफॉल्ट वैल्यू में क्या लिखा हुआ है? 0.0. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट
इंटीजर डेटा टाइप्स। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको यही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इंटीजर के इनसाइड क्या क्या हमने क्लैरिफाई किया था, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। यू आर, आई होप सो यू आर रिमेंबर इट। और इसमें साइन भी लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं क्लैरिफाई करूंगा। जैसे इंटीजर के अंदर लाइक आप 10 एंटर कर सकते हो सकते हैं -10 भी आप एंटर कर सकते हो, बट बी केयरफुल, यहाँ पे हम इंटीजर का डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, नॉट अ लिटरल्स। जैसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इंटीजर लिटरल्स के बारे में भी क्लैरिफाई करूँ, बोथ आर डिफरेंट। जैसे आपको वाइवा या एमसीक्यू में पूछा जाए इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। इंटीजर के इनसाइड फर्स्ट बाइट, सेकेंड शॉर्ट, थर्ड इंटीजर, लॉन्ग 4। और उसकी साइज अभी मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवा दिया। इंटीजर डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मींस व्हाट, जैसे 10 आप लगा सकते हो, -10 आ सकता है। इसके लिए इट इज एबल टू स्टोर साइन एंड अनसाइन इंटीजर, दैट इज मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ आर अलाउड। इंटीजर नंबर विद द B4 बाइट, जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, जितनी भी मेमोरी स्पेस है उसमें 8 बिट इक्वल टू क्या समझना है आपको, 1 बाइट। जस्ट फॉर योर रिकॉल, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1 बाइट। रियल नंबर इन जावा कंप्लीटिव IEEE, अभी आप रियल नंबर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, बट ये टॉपिक है इंटीजर का, बट मैं आपको कंफ्यूजन हो, जैसे रियल नंबर का दूसरा नाम है फ्लॉट, जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू होता है 10.10 समथिंग, बट इंटीजर में ओनली फॉर 10 ही आएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कवर अप कर लिया है, बट इसको मिक्स ना कर ले, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई, इंटीजर डिफरेंट, रियल डिफरेंट, राइट। अभी देखो यहाँ पे साइन के अंदर मैंने आपको क्लैरिफाई, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, बट ये है इंटीजर की वैल्यू। ओके, अनसाइन हो, अनसाइन मींस व्हाट, ओनली फॉर पॉजिटिव, अनसाइन के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। शॉर्ट डेटा टाइप्स का कितने होते हैं, 16 बिट, और उसके अंदर क्या होता है 32 बिट, अब 655536 ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो, बट मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट पहले ही क्लैरिफाई किया। जो 4 डेटा टाइप्स है उसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के अंदर क्लैरिफाई कर ही दिया है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर वाला, ये मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करता है यहाँ से था। ओके, ये आपको जो रेंज मैंने वहाँ पे लिखी थी, ये रेंज है आपके एग्जाम के लिए, जैसे साइन, इंटीजर, राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब अनसाइन होगा तो ओनली एंड ओनली फॉर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी रिमेंबर इट। लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट। जितने भी पॉइंट में हाईलाइट करो प्लीज उसको आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिक्स ना हो जाए। अगेन मैं थर्ड टाइम आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स आर डिफरेंट और फ्लोटिंग लिटरल्स आर डिफरेंट। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग वैल्यू। आप लोग सर व्हाट इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे मैंने आगे वाले में क्या लिखा था, 10 लिखा था, बट यहाँ पे मैं 10 नहीं लिख सकता, 10.0 आ सकता है, हो सकता है -10.20 आ सकता है। पॉइंटिंग वैल्यू कंपलसरी होनी चाहिए, राइट। एग्जांपल मैंने दिया है, जिसे आप उसका डेटा टाइप है फ्लॉट, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्म भी कर दिया है डेटा टाइप्स कौन सा, फ्लॉट एंड डबल। फ्लॉट नम करके आप लिखोगे तो 10.5 लिखना है, पर बैक साइड देखो प्रीवियस में मैंने 4 लिखा है। और जब फ्लॉट डेटा टाइप यूज करते हो तो कितने मेमोरी यूटिलाइज होती है, 4 बाइट, और डबल करेंगे तो 8 बाइट। अब बोलोगे सर दोनों में डिफरेंट क्या है, साइज का डिफरेंट है। जैसे 12 डिजिट के कैलसी के अंदर 12 डिजिट के ही डिजिट्स आपको डिस्प्ले हो गए, बट इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो साइंटिफिक कैलसी आपको यूज करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द डी, राइट, डी लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फ्लोटिंग के अंदर आप एफ लिखोगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट रहेगा। मैं बाद में आपको इसका क्लैरिफाई करूंगा, पर आपको और भी इन्फॉर्म करूँ, आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, जब फ्लॉट होता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है 0.0, जब इंटीजर हो तो ओनली फॉर 0 आएगा। जैसे प्रोग्राम में हम क्लैरिफाई करके उसके अंदर आपको मैं और भी पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन करवा दूंगा। कैरेक्टर डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स मीन्स व्हाट, इसको लिखा जाता है कैर। रो अनसाइन है, अनसाइन मीन्स व्हाट, इसमें नेगेटिव वैल्यू अलाउड ही नहीं है। द डेटा टाइप इज यूज्ड टू कैरेक्टर, और उसको क्या लिखा जाए CHR,
जो सिंगल कोट में लिखा जाता है इसको कैरेक्टर बोला जाता है। हो सकता है यहाँ पे 3 भी लिखा हो, राइट, तो ये सब कैरेक्टर है। यूज यूनिकोड इज रिप्रेजेंट कैरेक्टर। जब मैंने आपको कैरेक्टर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट किया था वहां पे यूनिकोड कितने बीट का था? आई होप सो यू आर रिमेंबर, वेरी गुड, 16 बीट। नो नेगेटिव कैरेक्टर अलाउड एट। लाइक एग्जांपल कैर सी में लिख के एच इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा, लाइक मैथ्स के अंदर कहते हैं ना x इक्वल टू 10, पर ये इंटीजर है, बट x इक्वल टू मैं सिंगल कोट में a लिखता हूं तो x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? कैरेक्टर। से मैं मोर देन 2 कैरेक्टर डिस्प्ले करना तो C1 एंड C2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जानबूझ के C1 के अंदर 88 डाल दिया। जब आप डिस्प्ले करोगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के टाइम तो ये मैसेज आएगा, साथ में यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? 88, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है एडिशन करना। सेम C2 और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया? H। जब आप डिस्प्ले करवाने की ट्राई करोगे, बट यहाँ पे मैंने देखो मैसेज लिखा है C2 बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कैरेक्टर 2 का मैंने मैसेज लिखा है बट वैल्यू CH1 की डिस्प्ले होगी, दैट्स मीन्स 80 डिस्प्ले होगा। और जो यहाँ पे दैट्स मीन यहाँ पे एडिशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे प्लस सिंबल है पर वो एडिशन नहीं कर रहा है, मैसेज डिस्प्ले कर रहा है ये अल्फाबेट को, और जो भी यहाँ पे CH1 की जो वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू क्या होगी? 88। वो दोनों को कॉन्केट करना, मर्ज करना या ज्वाइन करने के काम है यहाँ पे प्लस का। आई होप सो यू आर पॉइंट आर क्लियर, राइट। नेक्स्ट, ओके, प्रैक्टिकल में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के इनसाइड जब हम विदाउट ब्रैकेट प्लस करते हैं ये कॉन्केट का सिंबल है। बुलियन डेटा टाइप्स, बुलियन डेटा टाइप जब यूज करते हैं उसका अनदर नेम से लॉजिकल वैल्यू स्टोर करते हैं, और उसका आंसर क्या आता है? ट्रू एंड फॉल्स। इट इज रिक्वायर्ड टू कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन मींस व्हाट? जहां आंसर ट्रू आ सकता है, अदरवाइज फॉल्स आ सकता है। और यू नो वेरी वेल ट्रूथ टेबल के हिसाब से ट्रू किसको प्रायोरिटी देता है? 1 को, एंड फॉल्स 0 को। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इसके बारे में और भी लिटर्स के बारे में भी लर्न करने वाला है, पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं जिससे दोनों वीडियो के साथ लिंक बनी रहेगी। इसके क्या होता है, क्योंकि पूरी लाइफ कंडीशनल स्टेटमेंट से आंसर होता है, आपका आंसर ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो कर लेंगे इफ, जो नेक्स्ट सेशन 5 और 6 के अंदर भी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। जैसे मैंने b की वैल्यू क्या स्टोर कर दी है? ट्रू, और इफ करके मैं b स्टोर कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आई एम रूट करके मैंने लिखा है और ये ट्रू है, मींस दैट्स मींस इफ क्या करेगा? एक कंडीशन इफ का रूल्स है, जो कंडीशन ट्रू होगी इसके बाद ही वो यहाँ पे आएगा, फॉल्स होगी तो कुछ एक्शन नहीं लेगा, राइट। और इसीलिए मैंने b की वैल्यू पहले से क्या असाइन कर दी है? ट्रू। समझ में आ रहा है आपको? तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप्स क्या आपको स्टोर करने के लिए अलाउ होगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो इतने सारे डेटा टाइप्स है, उसका हमने इंट्रो किया। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, कौन से डेटा टाइप्स है? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग जो है वो इंटीजर कैटेगरी के हैं। आप मेरे ऑडियो के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। रिमेनिंग फ्लोट एंड डबल है जिसको हम रियल बोला जा सकते हैं। इंटीजर 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है, बट रियल या फ्लोट 10.10, वहां पे पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करना कंपलसरी है। एंड देन कैरेक्टर, कैरेक्टर दैट्स मीन सिंगल कोट में जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। और बुलियन जिसे अभी हम वही टॉपिक लर्न करें उसका आंसर क्या होता है? ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स। आपको वाइवा और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी मेमोरी साइज एज वेल एज उसके डेटा टाइप की सीक्वेंस, कौन सी इंटीजर की कैटेगरी में, और इसमें स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू भी माइंड में सेट करना है। ओके, रिकॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट
वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग। अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज अ वेरिएबल? यू नो वेरिएबल मींस वैल्यू स्टोर करना। जैसे मैथ्स के अंदर हम x लिखते थे यहाँ पे, आई होप सो यू आर रिमेंबर। और ये मैं सिंपल एग्जांपल इसके ले रहा हूँ जिससे आपको माइंड में फटाफट सेट हो जाएगा। x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या बन गई? 10 डिजाइन हो गई। तो x है ना, वो है वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करता है। वेरिएबल मींस कैरेक्टर और वैल्यू। द नेम यूज्ड टू रिफर द डेटा स्टोर इन द मेमोरी इज कॉल्ड फॉर वैल्यू। मींस वो आपको क्या करेगा, एक मेमोरी स्पेसिफाई करेगा, राइट, और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसका नाम क्या है? वेरिएबल। बट अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वेरिएबल ओवरराइड भी हो सकता है। समझाता हूं। वी कैन से दैट वेरिएबल इज समथिंग विच कैन स्टोर द वैल्यू। जैसे मैंने x इक्वल टू 10 किया, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी पूरे प्रोग्राम के अंदर? 10। डेटा कैन एक्सेस रिफर गिवन द न्यूमेरिकल एड्रेस। यू नो वेरिएबल कंप्यूटर को ओनली एंड ओनली फॉर बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझ में आती है, फिर भी हमारे लिए x की वैल्यू 10 बन जाती है और वो x को 1010 में कन्वर्ट कर देता है। इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है। तो वेरिएबल कैन टेक द डिफरेंट डेटा वैल्यूज एट द डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे x की वैल्यू अभी 10 है, बट मैं आफ्टर x इक्वल टू 20 करता हूं। मैं आपको पूछूं अभी x की वैल्यू क्या है, तो अभी आपका आंसर आना चाहिए 10। उसको बोलते हैं ओवरराइड। पहले उसकी 10 थी, आई एग्री विथ यू, बट नेक्स्ट अभी क्या है उसका 20 है, ओवरराइड। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने 16 GB की पेन ड्राइव परचेज की है, तो 16 GB में आपने मूवी कॉपी पेस्ट कर दिया है, फुल होगी, तो वो मूवी का कॉपी पेस्ट करने के बाद यूज करने के बाद वापस आप क्या लगाते हो? पेन ड्राइव को फॉर्मेट लगाते हो, वापस उसके अंदर आप एक्स्ट्रा 16 GB के सॉन्ग स्टोर करते हो, वापस फॉर्मेट लगा दो। दैट्स मीन्स आपने क्या किया? पेन ड्राइव के अंदर फॉर्मेटिंग के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओवरराइट। सेम वेरिएबल की वैल्यू भी ओवरराइट होती है। जैसे x की वैल्यू पहले 10 थी, बाद में हमने 20 स्टोर कर दिया। अभी मैं आपको वेरिएबल के अंदर जो लिटिल बिट रूल्स क्लैरिफाई कर दो। वेरिएबल नेम्स मे बी गिवन बाय प्रोग्राम। वेरिएबल का नाम हम ही डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू 10 किया, अब y लगा सकते हो, z लगा सकते हो, xyz लगा सकते हो, दैट इज नो लिमिटेशन। बट जैसे आपके नाम के रूल्स हैं, ऐसे उसके नाम के भी रूल्स हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। व्हेन द लिस्ट कंटेन द मोर देन वन आइटम्स वेरिएबल द शुड बी सेपरेट बाय कॉमा वैल्यू। नहीं समझे? समझाता हूं। व्हाट इज डबल यू नो वेरिएबल? ये डेटा टाइप्स है, उसकी साइज कितनी है? 8 बाइट। ऑल्सो यू आर रिमेंबर इट, राइट। बट मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल एट द टाइम डिस्प्ले कर लिया है, मींस डिक्लेयर किया। इसकी जगह पे आप सिंगल सिंगल भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? डबल, अभी पूरा स्पेलिंग में नहीं लिख रहा हूं, पर इसकी जगह पे अमाउंट की जगह पे ए लिख देता हूं। अगेन डबल, मैं आई लिख सकता हूं, लास्ट में सेमीकोलन। मैं अगेन डबल, टी की जगह पे टी। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया 3 लाइन में, बट आपकी भी सर इतनी लॉन्ग प्रोसेस 3 लाइन करे, डबल डबल 3 टाइम स्पेलिंग लिखे, ये सब लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दीजिए और डबल 1 टाइम लिख दीजिए। बट उसके बीच में कंपलसरी क्या ऐड करना? कंपलसरी है कॉमा और लास्ट में सेमीकोलन। तो सिंगल लाइन में आपने 3 वेरिएबल क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। आई होप सो यू आर रिमेंबर इट। और ये पॉइंट माइंड में सेट करते रहना, जब हम प्रैक्टिकल के प्रोग्राम प्रीफर करेंगे वो टाइम भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। और लास्ट में जो पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके नेम्स के रूल्स हैं, से सेम जब वेरिएबल का नेम आप ऐड करते हो अब या आप डिजाइन करते हो तो कई रूल्स आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। जैसे आपके नाम के अंदर स्पेस होता है? नो, आपके नाम के अंदर स्पेस नहीं है, राइट। सेम वेरिएबल के अंदर भी कई ऐसे रूल्स है। सबसे फर्स्ट रूल्स है केस सेंसिटिव है। वेरिएबल का नाम क्या है? केस सेंसिटिव। आप लोगों के सर ABC और ABC बोथ आर सेम, बट बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अल्फाबेट यहाँ पे अपर केस में और लोअर केस में, दैट्स मीन्स बोथ आर डिफरेंट। सेकंड, लीगली आइडेंटिफाई होना चाहिए। लीगली आइडेंटिफाई मीन्स व्हाट? जैसे यहाँ पे लीगल नेम के अंदर क्या क्या है? जैसे बर्थ और डेट, एक्चुअली वो दोनों सेपरेट स्पेलिंग है, बट आपने अंडरस्कोर यूज किया, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक
बन गया। पर बर्थ और डेट आपने सेपरेट किया होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो इनलीगली है पर वो दोनों डिफरेंट है। जैसे रिजल्ट नाम का स्पेलिंग अलाउड है, कॉल कोस्ट जैसे हमने प्रोग्राम किया था ये भी अलाउड है, टॉप 5 स्टूडेंट ये भी अलाउड है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट डॉलर साइन भी है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। देखते जाना ये कौन से राइट है और कौन से रॉन्ग है। ये भी राइट है, फर्स्ट डॉलर साइन है, फर्स्ट क्या है अंडरस्कोर है, ये भी राइट है। तो इनलीगली कौन सा है 4 फर्स्ट डिजिट आया रॉन्ग। तो दैट्स मीन्स आप फर्स्ट अल्फाबेट ले सकते हो, डॉलर साइन ले सकते हो, अदरवाइज अंडरस्कोर अलाउड है। परसेंटेज नॉट अलाउड है, इनलीगल है। बर्थ डेट आपके माइंड में ऐसा होता है सर ये सेम ही हुआ, नॉट अलाउड है। व्हाइट स्पेस इसके बीच में 2 वर्ड के बीच में स्पेस है तो वो अलाउड नहीं है। एट द रेट नॉट अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट्स माइंड में सेट करना। अभी और भी उसके जैसे ही है तो क्या अलाउड है। तो पॉइंट 3rd के अंदर हम क्लैरिफाई, लेटेस्ट डिजिट एंड 2 स्पेशल कैरेक्टर। कौन से 2 स्पेशल कैरेक्टर ओनली अलाउड है, एक अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन वही अलाउड है, राइट। डॉलर साइन परसेंटेज एट द रेट वो सब अलाउड नहीं है। 4th पॉइंट, लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम कैन बी एनी नंबर्स। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टार्ट विद अल्फाबेट, आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज अंडरस्कोर या डॉलर साइन ये राइट है। बट गुड हैबिट क्या है, अल्फाबेट स्टार्ट करें, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके बाद ही अंडरस्कोर, इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है। स्पेस आर नॉट परमिटेड, जैसे बर्थ डेट के अंदर हमने ऐसा ही कुछ किया था ना, बर्थ और डेट ऐसा सेपरेट है बट स्पेस अलाउड नहीं है। आपको सिंगल वर्ड बनाना हो तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तो ये राइट है। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, लाइक परसेंटेज है, एट द रेट है, राइट, ये सब अलाउड नहीं है। डिजिट एट द स्टार्टिंग और नॉट अलाउड है, डिजिट स्टार्टिंग नहीं कर सकते तो क्या अलाउड है, अल्फाबेट है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन है, जैसे मैंने इसके लिए पहले ही समझा दिया था। 9 सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, लेटर इसके बाद डिजिट आ सकता है पर फर्स्ट नहीं आ सकता, डॉलर अंडरस्कोर। इसके लिए मैंने एग्जांपल के थ्रू लॉट्स ऑफ पॉइंट्स समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर या वाइवा के अंदर आपको पूछा जाता है कौन सा लीगली और इनलीगली है, और कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होता है, इसके लिए विद एग्जांपल के थ्रू समझ में आया। इसके लिए 10th है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड, जो रिजर्व वर्ड है, मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम के अंदर क्लैरिफाई, जितने भी ब्लू कलर के वर्ड्स हैं लाइक क्लास है वो रिजर्व वर्ड है, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स एंड व्हाइल, क्योंकि उसका कुछ मीनिंग होता है जावा के अंदर। ऑलरेडी जिसने भी जावा जैसे सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया है तो उसका मीनिंग रिजर्व रखा है। एग्जाम्पल है टोटल नम अलाउड है क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्कोर है, ये भी अलाउड है। कपल अपर केस होगा फर्स्ट तो चला, पर आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल और एन लिखा है, ओके, टोटा नम, तो इसका मीनिंग क्या है, ये कैमल टाइप हुआ, हम जैसा हुआ ना, कैमल के जैसे हम कैसे होती है ऐसे, तो ये भी राइट है। टोटल भी अलाउड है, ऐसा भी लिखते हो, पर ये आप बोलोगे सर ये टोटल बोथ आर सेम, नो, एब्सोल्युटली बोथ आर डिफरेंट। नम 1 नम 2 आपके लिए सब कॉमन होगा पर कॉम्पिटिटिव के लिए कॉमन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे आपने वेरिएबल के रूल्स लर्न किए, वेरिएबल के एडवांटेज और यूज क्लैरिफाई किया, तो आपको पूछा गया जावा के अंदर टोटल वेरिएबल्स के टाइप कितने हैं, कितने आपको आंसर देना है 3। सबसे फर्स्ट है इंस्टेंस, मोस्ट एम्बिग्युअस है, और जब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जावा के प्रोग्राम करेंगे तब ये सब इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन क्लास एंड थर्ड लोकल। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस, क्लास एंड लोकल। सेट कर लीजिएगा, पॉइंट नोट डाउन करने का। अभी आपके माइंड में सर ये सब का काम क्या है, पर्पस क्या है, ओके चलो मैं आपको इसका थोड़ा थ्योरी समझा देता हूँ, बाद में प्रैक्टिकल के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर इन द क्लास, क्लास के अंदर होना चाहिए बट आउटसाइड ऑफ द मेथड, मेथड से बाहर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये एक ब्रैकेट है, ओके, क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लास के अंदर होना चाहिए और मेथड के बाहर, तो ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल। जो मैंने रेड फॉन्ट के अंदर
क्लैरिफाई किया, प्लीज इसका नोट डाउन कर दीजिए ना, प्रॉपर ग्राफ और चार्ट बनाना, राइट, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड देखिए, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल के अंदर आगे क्या लगाया जाता है, स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड है। जैसे उसके आगे वो स्टैटिक बना दोगे तो वो एक्चुअली क्या बन जाता है, क्लास वेरिएबल। देखो उसकी डेफिनेशन है, वो क्लास के अंदर ही होना चाहिए बट आउटसाइड ऑफ द मेथड, इसके वो स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है। अभी आप बोलोगे सर इसके यूज कहाँ पे है, इसके एडवांटेज क्यों है, इतने सारे वेरिएबल क्यों बनाए, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वन बाय वन प्रैक्टिकल के थ्रू भी क्लैरिफिकेशन करवा दूंगा। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इन मेथड, राइट, अभी ये भी है पर क्लास के अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटसाइड लिखा है, और यहाँ पे क्या है, मेथड के इनसाइड होना चाहिए। और ये दोनों में डिफरेंट क्या है, ये आउटसाइड होना चाहिए बट उसके आगे कौन सा स्पेलिंग लिखना कंपलसरी है, स्टैटिक, जो कीवर्ड था अभी मैंने समझाया था। स्टैटिक नाम का कीवर्ड है, वो वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जैसे बाहर की साइड है, स्टैटिक के अंदर जो वेरिएबल का स्पेलिंग है उसके आगे स्टैटिक लगा देना है, बट ये ना ब्रैकेट के इनसाइड होता है, इसके लिए उसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है, राइट। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।